तैयारी स्टार्ट। सच है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को लेकर समूचा विश्व चिंतित है। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन पर्यावरण की अनदेखी इस कदर होने लगी है कि सरकारी तंत्र पर भी ग्रीन ऊर्जा जैसे वैकल्पिक लक्ष्यों को पूरा करने में शिथिलता बरतने का आरोप लगता रहा है। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए हो रहे तमाम प्रयासों के बीच यह शंका भी लगातार व्यक्त की जाती रही है कि क्या सारे प्रयास पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल हैं। यह सवाल इसलिए भी क्योंकि इन प्रयासों और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच सही संतुलन साधा नहीं जा रहा। पैरा हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने गोडावण पक्षी के संरक्षण से जुड़े एक फैसले में इस बिंदु को बेहतर ढंग से समझा है। सुप्रीम कोर्ट ने सौर ऊर्जा और पन बिजली के उत्पादन और लुप्त हो रहे गोडावण पक्षी की रक्षा के बीच संतुलन बनाया है। ये सच है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों में तीव्र सूखा, पानी की कमी, भीषण आग, समुद्र का बढ़ता स्तर, बाढ़, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, विनाशकारी तूफान और घटती जैव विविधता जैसी बातें शामिल हैं। इससे हमारे स्वास्थ्य, भोजन उगाने की क्षमता, आवास, सुरक्षा और कार्य क्षमता तक प्रभावित हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर भारत समेत कई देशों ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अपने अपने लक्ष्य तय किए हैं। हमारे यहाँ इन प्रयासों के तहत जैव ईंधन पर आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता घटाने के लिए सौर ऊर्जा और पन बिजली उत्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है। एक तथ्य यह भी है कि जलवायु परिवर्तन के खतरों के बीच गोडावण की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में राजस्थान और गुजरात में 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सौर ऊर्जा से जुड़ी ट्रांसमिशन लाइनों पर रोक लगाई थी, क्योंकि यह माना गया कि ये लाइनें गोडावण की मौत का कारण बन रही हैं। बाद में सरकार व प्रभावित पक्षों का तर्क स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गोडावण के मुख्य रहवास को छोड़कर शेष में बिजली ट्रांसमिशन लाइनों पर लगी रोक हटा दी। यह कहा जा सकता है कि ऐसे मामलों में समग्र दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है, क्योंकि दोनों लक्ष्य ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश में जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करने के लिए किए जा रहे उपायों पर सावधानी से काम करने के लिए भी प्रेरित करता है। सरकारी तंत्र को यह समझने की जरूरत है कि जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करने के लिए जो भी लक्ष्य तय किए जाएं, उनमें बारीकी से इस बात का ध्यान रखा जाए कि इन्हें पूरा करने में कहीं पारिस्थितिकी तंत्र को तो नुकसान नहीं हो रहा है। स्टॉप।